तो गाइज सॉरी लेट हो गया हूँ ट्रेलर रिव्यू के लिए, क्योंकि मैंने बता दिया था स्टोरी डालकर कि मैं हॉस्पिटल गया हुआ हूँ। जिन लोगों को पता है कि मेरा एक पर्सनल रीज़न चल रहा है, तो वैसे आज हॉस्पिटल गया हुआ था, इसलिए हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने रिव्यू शूट किया है और आप तक पहुँचते हुए ये थोड़ा लेट हो गया है। तो चलिए बिना वक्त जाकर जल्दी शुरू करते हैं और रिव्यू करेंगे जवान का ट्रेलर। तो गाइस देखो, जवान का ट्रेलर देखने के बाद मैं आप लोगों को अगर एक लाइन में इसका रिव्यू बताने की कोशिश करूँ ना, तो भाई ये बोलूँगा मासी मासी मासी। भाई यार देखो, जवान का प्रीव्यू आने के बाद जो एक्सपेक्टेशन इस फिल्म के साथ मेरी बनी थी ना, उनको फिर से वापस लेके आया है ये ट्रेलर। और बोलूँ कि जो एक्सपेक्टेशन बनी थी उसको भी एक स्टेप और ऊपर लेकर आया, क्योंकि देखो उसके बाद जो भी गाने आए वो गाने मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि वो गाने मेरे लिए कोई ज़्यादा स्पेशल या ज़्यादा अच्छे साबित नहीं हुए। सिर्फ एक चलिया गाने को छोड़ दूँ जो मुझे थोड़ा बहुत डिसेंट लगा, बाकी जिंदा बंदा सॉन्ग और नोट रमैया वस्तव्य सॉन्ग मेरे लिए कोई खास इम्पैक्टफुल सॉन्ग साबित नहीं हुए। तो सॉन्ग के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी कहीं ना कहीं डगमगा रही थी, लेकिन आज इस ट्रेलर को देखने के बाद भाई मैं ये कह सकता हूँ कि सच में ट्रेलर खतरनाक। आज से 2 दिन पहले जो करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में डाल के जो बात बोली थी ना कि ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी, भाई ये बोल सकता हूँ कि हाँ, ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी नहीं तो ट्रेलर ऑफ द डिकेड जरूर बोल सकता हूँ। क्योंकि देखो, अगर मैं बोलूँ कि पिछले कुछ सालों के अंदर अगर बोलूँ कि जितना बेहतरीन ट्रेलर मुझे आज जवान का देखने के लिए मिला है ना, वैसा ट्रेलर मुझे नहीं याद कि पिछली बार कब किस फिल्म का मैंने देखा होगा। क्योंकि देखो ट्रेलर के अंदर जो सबसे बड़ा, सारी चीज़ें एक तरफ रखो, लेकिन इस ट्रेलर को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर कोई चीज़ दे रही है वो है इस ट्रेलर की एडिटिंग। देखो सबसे पहले तो ये सोचो कि मेकर्स कितने स्मार्ट हैं कि 2 ट्रेलर देने के बाद, एक प्रीव्यू और एक आज का ट्रेलर देने के बाद भी अगर आपको स्टोरी कहीं भी पता नहीं चल रही है, और ऐसा नहीं कि ट्रेलर कोई छोटा मोटा ड्यूरेशन का ट्रेलर 1 मिनट 1.5 मिनट का ट्रेलर हो, भाई 3-3 पौने 3-3 मिनट का ट्रेलर दिया इन लोगों ने और 2 ट्रेलर दिए हैं, उसके बाद भी आपको ये नहीं पता चल रहा कि स्टोरी क्या है। आप इवन अगर आप मुझे खुद बता दो, अगर आपने कुछ नोटिस किया हो स्टोरी से रिलेटेड, आप कोई ऐसा पॉइंट ट्रेलर खत्म होने के बाद नहीं पकड़ पाओगे कि भाई यहाँ से हम स्टोरी, देखो अनुमान सब लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट हर कोई कर सकता है, बहुत सारी थ्योरीज बन रही होंगी और बन चुकी हैं, इवन बनेंगी, लेकिन एक जो ऑलमोस्ट जो सटीक जो स्टोरी है ना, जो बहुत सारी नहीं तो, वरना क्या होता है कि भाई साहब आजकल ट्रेलर आ रहे हैं और 2-2 ढाई मिनट के ट्रेलर आ रहे हैं, उनमें सारी की सारी शुरुआत से लेकर लास्ट तक की स्टोरी को रिवील कर दिया जाता है। भाई इस बात में तो मेकर्स ने बहुत अच्छा स्मार्ट मूव खेला। दूसरा, अब बात करता था ट्रेलर की एडिटिंग की, तो गाइस ट्रेलर की एडिटिंग जिस तरीके से की गई है ना भाई, देखो इस ट्रेलर को एडिट किया है रुबेन एंथनी ने। देखो रुबेन एंथनी वही है जिन्होंने एटली की इससे पहले काफ़ी फिल्मों को एडिट किया है, जिसमें थेरी, मर्सल और इवन बोलूँ कि पुष्पा पार्ट 1 और पुष्पा 2 को भी वही एडिट करने वाले हैं। तो यार जिन्होंने एटली की पिछली फिल्में देखी हैं, चाहे मर्सल हो, चाहे थेरी हो, चाहे विजिल हो, इन फिल्मों को देखा है भाई, उनको पता है कि एटली किस तरह से अपनी फिल्में बनाते हैं और उनकी फिल्मों में किस तरह की एडिटिंग, किस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक, किस तरह का मास एलिवेशन सीन, और सबसे बड़ी चीज़ जो इन फिल्मों को सबसे बड़ा बेस देती है वो है इमोशन, जो एटली की फिल्मों में देखने के लिए मिलता है। भाई वो इतना बेहतरीन होता है कि पब्लिक के साथ वो जो इमोशन है वो कनेक्ट हो जाता है, और यही बात होती है कि एटली की फिल्में सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस पर होकर निकलती हैं। तो वही चीज़ हमें इस ट्रेलर के अंदर देखने के लिए मिलती है। देखो जब से प्रीव्यू आया है, प्रीव्यू के टाइम पर भी मैंने ये बात गौर की थी कि देखो शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है, उसके एक कैरेक्टर के साथ हमें कुछ ये लड़कियां देखने के लिए मिल रही हैं। तो इन लड़कियों को प्रीव्यू के अंदर भी काफ़ी लंबा टाइम दिया गया था, मतलब ड्यूरेशन काफ़ी दिया गया था, और आज ट्रेलर के अंदर भी इन्हें इस पर बोलूँ कि काफ़ी ड्यूरेशन दिया गया है। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि भाई इस फिल्म के अंदर इन फीमेल कैरेक्टर्स का काम भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। लेकिन देखो आज मैंने एक चीज़ गौर करी, और आज का ट्रेलर देखने के बाद जब मैंने एक बार फिर से प्रीव्यू को देखा, तो वहाँ प्रीव्यू के अंदर भी वही चीज़ मैंने गौर की, जहाँ से ये बात एक चीज़ निकल कर आई, और वो ये थी कि ये फिल्म शाहरुख खान की है, बिल्कुल है, लेकिन हमें एक बात
और मैं आज आपको कह सकता हूँ कि ये फिल्म शाहरुख खान के साथ साथ इन जो फीमेल कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं शाहरुख खान के साथ, उनकी भी होने वाली है। देखो, क्योंकि आप इस फ्रेम में गौर करोगे तो ये फ्रेम आपको प्रीव्यू के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, जहां आपको ये क्लियर दिखाई देता है लिखा हुआ, जहां इससे क्लियर पता पड़ जाता है कि इस फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ फीमेल एम्पावरमेंट, ये फीमेल से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चीजें मिलने वाली हैं, और यही चीज जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक से कनेक्ट हो जाएगी। दूसरी चीज, आज के ट्रेलर के अंदर, यानी कि आज जो ट्रेलर जो उसके अंदर हमें सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर एक बात कहते हुए नजर आता है कि लोग उसके फैंस बन चुके हैं। और अगर आप देखोगे तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रीव्यू के टाइम, तो अब जब प्रीव्यू शुरू होता है, जो पिछला प्रीव्यू जवान का आया था, जब वो स्टार्ट होता है तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर सेम वैसी ही पट्टी बांध रखी है जैसे कि शाहरुख खान का ये कैरेक्टर बांध के रखता है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई देखो, एक टाइम पर आकर जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर के सपोर्ट में आ चुके हैं। उन्हें भी लग रहा है कि ये जो कैरेक्टर है ये सही है, और यही इस बात को पुष्टि कर देता है आज इसमें सुनील ग्रोवर का जो डायलॉग है। तो भाई ये जो चीज है ना, एटली की फिल्मों की सबसे बड़ा ट्रेडमार्क होता है। आप मर्सल उठाकर देखिए, आप बिजिल उठाकर देखिए, आप थेरी उठाकर देखिए, आपको सारी फिल्में में कोई ना कोई चीज ऐसी मिलेगी जो आम आदमी से कनेक्ट होने वाली होगी। इमोशन की बात करूं तो गाइस देखो, इस ट्रेलर के अंदर हमें ये कुछ फ्रेम्स ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जहां पता पड़ जाता है कि भाई अगर ये इमोशन अगर अच्छी तरह से लैंड हो जाते हैं, पब्लिक से कनेक्ट ना, तो भाई मैं आज आप लोगों को एक बात लिख कर देता हूँ और आप इस वीडियो को सेव कर लेना कि भाई पठान का रिकॉर्ड इसी साल टूटने वाला है। देखो, गदर 2 पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, उसके बारे में अब कहना मुश्किल है, क्योंकि देखो हो सकता है टूट भी जाए, लेकिन गदर 2 और पठान का रिकॉर्ड ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं तो भैया पठान के रिकॉर्ड्स को पहले ही RIP बोल देता हूँ, RIP पठान रिकॉर्ड्स, ब्रैकेट में 2023 टू 2023, 2023 में बना था, 2023 में टूट जाएगा। अब मैं बात करता हूँ भाई ट्रेलर के अंदर और चीज़ों के बारे में। भाई देखो, ट्रेलर के अंदर जो मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं भाई बेहतरीन, खासकर वो वाला सीन कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, और गाइस उसके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें सुनने के लिए मिलते हैं ना भाई, गूज बम्स, मतलब ट्रेलर में ही जिस लेवल के गूज बम्स मैंने महसूस किए भाई, मैं इस चीज़ को फील करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ थिएटर में, कि जब ये सीन थिएटर में आएगा तो गाइस मैं बोल सकता हूँ कि थिएटर भाई तालियों, सीटियों और सेलिब्रेशन से जिस लेवल का उड़ने वाला है ना, उसके बारे में मैं सिर्फ आज इमेजिन ही कर सकता हूँ। तो गाइस देखो, अनिरुद्ध रविचंद्रन का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बेहतरीन नज़र आ रहा है, बेहतरीन नज़र आ रहा है गाइस। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि गाने चाहे कैसे भी हो, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक इतना नेक्स्ट लेवल का नज़र आ रहा है कि जिसके बारे में भाई जो हर सीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाके खत्म करता है। अब मैं बात करूं कि ट्रेलर के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं विजय सेतुपति। देखो, प्रीव्यू के अंदर उनका कोई एक फ्रेम में दिखाई दिए थे, कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन यहाँ उन्हें अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। और देखो, अगर आप गौर करोगे तो ट्रेलर में विजय सेतुपति के कैरेक्टर के अंदर एक जो दिखाया है शैतानी बन, एक शरारती विलेन जो होता है वो देखने के लिए मिलने वाला। और सच में अगर एक ऐसा विलेन हमें देखने के लिए मिलेगा ना, तो भाई ये सोचो कि विलेन जितना ताकतवर और जितना पागल विलेन देखने के लिए मिलेगा, उतना ही हमें हीरो को सेलिब्रेट करने में भी मजा आने वाला है थिएटर के अंदर। तो भाई बस इतना ही कहूँगा कि प्रीव्यू आने के बाद जो भी एक्सपेक्टेशन गानों से थोड़ी मेरी डगमगा रही थी, वो आज ट्रेलर ने फिर एक स्टेप और ऊपर ले जाकर रख दी है। तो मैं हेल एक्साइटेड नहीं हूँ इस फिल्म के लिए, अल्ट्रा हेल एक्साइटेड हूँ। बस जिनको पता है, मैं अपना रीज़न पहले ही, जो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं इसीलिए कहता हूँ मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं तो इस फिल्म के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही जाने वाला हूँ। सिर्फ मेरा एक पर्सनल रीज़न है कि अगर वो ऐसा कुछ हो जाता है तो शायद मैं इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं जा पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा उसी दिन देखने की, चाहे रात का शो देखूँ, लेकिन उस दिन कोशिश जरूर करूँगा। लेकिन अगर वो रीज़न नहीं होता तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेरा पक्का है इस फिल्म के देखने के लिए। मैं नेक्स्ट लेवल का एक्साइटेड हूँ। तो गाइस यहीं तक था हमारा रिव्यू, आशा करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा।
रिव्यू पसंद आया, चैनल पर नए ऐसी और वीडियोस पाने के लिए, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, सब्सक्राइब कर लो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। मेरे सोशल मीडिया में मुझे फॉलो कर लेना। मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।